गाइस आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स। सो हम जानते हैं 3 टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं। फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, सेकेंड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड इज फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ओके गाइस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिए। हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट इज क्यूबिक यूनिट सिंपल क्यूबिक सेल, जिसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। ओके, व्हाट? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके ना। सेकेंड इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तीसरी। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो पहला कौन सा है? सिंपल क्यूबिक सेल। ओके ना, फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक सेल। सो सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है? देखिए, वो यूनिट सेल होता है जिसमें पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। सो वो यूनिट सेल जिसमें कि पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सभी 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं क्यूब के। ओके, उसे हम सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। सो हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एग्जांपल के तौर पे हम एक रूम कंसिडर कर सकते हैं, अपना एक रूम कंसिडर कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर रूम। ओके ना, वहाँ पे हर एक कॉर्नर पे 8 कॉर्नर्स होते हैं। सो सभी 8 कॉर्नर्स पे पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट्स बोल रही हूँ मैं, तो आप समझिए एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। ओके ना। सो मैं आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम लिख लेते हैं। ओके, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए, जिससे आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ओके ना। सो दैट यूनिट सेल इन विच, जिसमें कि पॉइंट्स का मतलब मैंने आपको ये बताया, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ओके ना, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। आर प्रेजेंट ओनली एट ऑल द 8 कॉर्नर। ओके ना, सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ द क्यूब। किसके? क्यूब के। ओके, क्यूब के। उसे हम सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। तो हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये क्यूब है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ क्यूब, है ना। क्यूब है, आई होप आपको विजिबल है। ये हमारा क्यूब हो गया, है ना। सो जैसा कि हमने बताया, इसमें एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर पे। ओके ना। सो 1 2 3, दिस इज 4th 5th 6th 7th 8, है ना। सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो राइट इट डाउन। सो नंबर ऑफ एटम्स पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। सो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? इक्वल्स टू 8, जो कि कॉर्नर पे, एट कॉर्नर 8 कॉर्नर पे, मल्टीप्लाई बाय 1/8। ओके ना। हम 1/8 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 1/8 पार्ट में ये एटम्स प्रेजेंट हैं 8 कॉर्नर पे। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/8 पार्ट जो है क्यूब का, एक क्यूब जो होता है वो एक यूनिट सेल जो होता है, हमने पढ़ा था, एक यूनिट सेल जो होता है वो बहुत सारे क्यूब से मिलके बना होता है ना। या हम बोले यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या थी? वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो कि जनरेट करती है पूरे क्रिस्टल को आफ्टर ओवर एंड ओवर रिपीटेशन, है ना। तो यूनिट सेल ये क्यूब है, और भी क्यूब्स होंगे ऐसे। सो ये 8 कॉर्नर पे अवेलेबल होता है सिंपल क्यूबिक सेल में एटम्स। तो हर एक
एटम जो है ना, हर एक कॉर्नर का हर एक एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस कारण से हमने इसको 1/8 से डिवाइड किया। ओके, आपको समझ आ गया होगा, ये इक्वल हो गया 1 एटम के, ठीक है ना, एटम। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक, जिसे हम BCC भी बोलते हैं, ओके ना। सो बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होते हैं? वो यूनिट सेल होते हैं जिसमें कि पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, एज वेल एज 1 पॉइंट एट बॉडी सेंटर। एक पॉइंट बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, बॉडी इन द सेंस क्यूब के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। कॉर्नर के प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो एक पॉइंट बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, उसे हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ओके गाइस, नेम इटसेल्फ डिनोटिंग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इससे आप समझ जाइएगा। ओके ना। सो राइट इट डाउन, दैट यूनिट सेल इन विच पॉइंट्स वर्ड जहाँ भी यूज़ करूँ आप समझ जाइएगा। पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, ओके ना, कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। आर प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर एज वेल एज, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 1 पॉइंट एट बॉडी सेंटर, एक पॉइंट बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होता है ना, उसको ही हम BCC यूनिट सेल बोलते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, सो डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये रहा हमारा एक क्यूब, देखो ये क्यूब है हमारा। देखिए 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है हमारे, ये रहा 8 कॉर्नर्स हमारे। ये देखिए, ये 8 कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होता है, तो हम उसे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या BCC बोलते हैं। ओके ना। सो नंबर ऑफ एटम पर BCC यूनिट सेल कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। हम नंबर ऑफ एटम्स पर BCC यूनिट सेल कैसे फाउंड आउट करेंगे हम? देखिए 8 एट कॉर्नर्स, 8 एट कॉर्नर पे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/8। हम आपको पता है ना 1/8 का क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी एटम का। देखिए यूनिट सेल जो होता है वो बहुत सारे क्यूब से मिलके बना है। यहाँ पे एक क्यूब होगा, देखिए यहाँ पे एक क्यूब होगा, यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे, तो हर एक एटम का 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है 8 कॉर्नर पे, इसलिए हमने 1/8 से मल्टीप्लाई किया। ओके ना। +1 कहाँ है? बॉडी के सेंटर में एक एटम है, सो एक मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई हमने 1 से क्यों किया? क्योंकि पूरा का पूरा एटम जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है बॉडी के सेंटर में, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके ना। सो ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 2। सो 2 एटम्स, नंबर ऑफ एटम पर BCC यूनिट सेल में 2 होंगे। समझ गए? ये आपको याद रखना है, BCC में 2 होंगे, SCC में 1 एटम होगा। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कई बार, और ये न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इनका डायरेक्ट यूज़ होगा, इसलिए आप इसे अपने माइंड में रख लें, है ना। इट्स वेरी इजी, नॉट दैट मच टिपिकल। ओके ना। अब हम FCC के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो थर्ड वन इज व्हाट? आर FCC। FCC मीन्स फेस सेंटर यूनिट सेल, है ना, जिसे हम FCC के नाम से भी जानते हैं। फेस सेंटर यूनिट सेल बोल लो या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोल लो, इट्स अप टू यू। ठीक है ना। सो फेस सेंटर में क्या होगा?
आठों कॉर्नर में प्रेजेंट तो होंगे ही एटम, उसके साथ साथ हर एक फेस पे भी एटम प्रेजेंट होंगे, तो हम उसको फेस सेंटर बोलेंगे। देखो बहुत इजी है, बॉडी सेंटर में बॉडी में प्रेजेंट था, फेस सेंटर में फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। ओके, सो राइट इट डाउन, दैट यूनिट सेल in which points again and again I am saying, जब भी मैं point word use करूँ it means atoms, ions or molecules, okay ना, molecules, okay guys, molecules are present at all the 8 corners as well as on each face, है ना। Got the point what I am trying to say? So we will understood it by diagram, ठीक है ना, हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये हमारा क्यूब हो गया, देखिए 8 कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट है ही। अभी बॉडी सेंटर में बॉडी में प्रेजेंट था एक, अब 6 फेस पे प्रेजेंट होगा। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस पे 1 2 3 4 दिस 5 एंड 6, 5 6 कैसे, एक आगे वाला फेस क्यूब का, एक पीछे वाला फेस, सो दिस इज 5 6, ओके ना। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एटम्स पर FCC यूनिट सेल, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे हम पर FCC यूनिट सेल में कितने होंगे, देखिए 8 कॉर्नर्स पे तो है ही, ओके ना, 8 कॉर्नर्स, और कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, प्लस 6 फॉर व्हाट, फेसेस पे, 6 फेसेस पे प्रेजेंट है, और कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, इक्वल्स टू 4 एटम्स। सो 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं FCC पर यूनिट, FCC यूनिट सेल में 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ओके गाइस, सो हम 1/2 ही क्यों लिया, आप सोच रहे होंगे 1/2 क्यों लिया, वो इसलिए लिया, देखिए जैसे कि एक क्यूब आप समझ लीजिए, क्यूब आप एक अपना रूम समझ लीजिए, आप स्टडी रूम होगा आपका, वो रूम समझ लीजिए, एक रूम है, फिर उसके साइड में दूसरा रूम, इधर साइड तीसरा, मतलब चारों कॉर्नर्स पे चारों रूम है अलग अलग, है ना। तो हर एक फेस पे एक एटम है, तो वो जो है कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा। देखिए 1/2 कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, समझ लीजिए राइट वॉल पे एक एटम है, तो आधा उसका इस रूम में होगा पार्टिसिपेंट और आधा दूसरे रूम में होगा, इसलिए हमने 1/2 लिया है, ओके ना। यू गॉट दैट पॉइंट। आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, ओके ना गाइस। अब हम देखिए, मैंने आपको कल समझाया था, कल आई मीन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल हैबिटेट जिसे बोलते हैं, हमने वो पढ़ा था, जो कि टोटल 7 टाइप्स के होते हैं, है ना। सो मैं उसको आज आपको एक इजी वे बताती हूँ, उसको लर्न करने का एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वेट, देखिए यस, हमने बेसिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे लास्ट वीडियो में। सो कितने टाइप्स के थे वो, 7 टाइप्स के थे, ये 7 टाइप्स ये रहे हमारे। सो मैं आपको इसको लर्न करने का एक तरीका बताती हूँ, जैसे कि आप कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए व्हाट इज़ फर्स्ट क्या है, क्यूबिक, सेकेंड इज टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक, है ना। सो इसको याद करने का वेरी इजी तरीका है, देखिए आप नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ईजी है। देखिए C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, है ना, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक, है ना। आपको विजिबल है, आप सबको देखिए यहाँ पे विजिबल हो रहा है ना। सो देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपका कोई भी फ्रेंड होगा, समझ लीजिए चेतन, उसका सरनेम है तिवारी, चेतन तिवारी, ओ से और,
मोनिका कोई आपकी फ्रेंड होगी, हर ने, एच से उसका सरनेम हर ने, दोनों रोड पर टहलते हुए मिले, है ना। सो आप इससे ये देखिए ऐसे याद रखेंगे ना आप ये ट्रिक से, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक इजी सी ट्रिक है, एक बार मैं आपको और बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। चेतन तिवारी और मोनिका हरने रोड पर टहलते हुए मिले। ओके ना गाइस, सो इट्स वेरी इजी, आप इससे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं सीरियल वाइज। और ये तो बहुत एक्सेल डिस्टेंस देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा याद करने में, है ना। क्यूबिक में देखिए तीनों सेम होते हैं, हमने पढ़ा था एक्सेल डिस्टेंस, तीनों सेम होते हैं, है ना। एक क्यूबिक में सेम होते हैं और रोम्बोहेड्रल में सेम होते हैं। इन दोनों का याद रख लीजिए कि क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दोनों में सेम होते हैं। बाकी देखिए किन किनों में नहीं है सेम, देखो ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन तीनों में एक्सेल डिस्टेंस अलग अलग होती हैं, तीनों की ही अनइक्वल होती है ना। सो वेरी इजी, देखो क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल की एक्सेल डिस्टेंस तीनों सेम होती हैं, मीन्स इक्वल होती हैं। वहीं ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक की एक्सेल डिस्टेंस अनइक्वल होती है ना। ये दो तो अपने हो गए इस तरीके से, है ना, ये सब हो गए। बचा कौन सा, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। तो इनमें क्या होता है, ए और बी तो इक्वल होती हैं बट थर्ड साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसी तरीके से एक्सेल एंगल्स भी इजी हैं। और ये ब्रेविस लेटिस हमने बताया था, टोटल 14 होते हैं ब्रेविस लेटिस, ओके ना। टोटल ब्रेविस लेटिस 14 होते हैं, इनके एक एक एग्जाम्पल आपको याद कर लेने, ओके गाइज। सो हम आगे बढ़े, आई होप आपको समझ आया होगा। सो अब हम आगे पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल्स, ओके ना। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल, ओके ना। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है यूनिट सेल की, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ आपको। किसी भी यूनिट सेल में आप मान लीजिए कोई भी यूनिट सेल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है हार्ड स्फीयर के द्वारा। हार्ड स्फीयर इन द सेंस, आप हार्ड स्फीयर का मतलब है कोई भी पत्थर मान लीजिए या कोई भी बॉल मान लीजिए, सब टू यू। फ्रॉम द अवेलेबल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम अवेलेबल है उसमें से जो हार्ड स्फीयर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है किसी भी यूनिट सेल में, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। यानी कि एक यूनिट सेल में जितना अवेलेबल वॉल्यूम है उसमें कोई भी हार्ड स्फीयर हम डाल देते हैं तो जो जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है, ओके ना गाइस। सो ये पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। और पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है यूनिट सेल की, उसका एक फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देती हूँ। फर्स्ट हम लिख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है यूनिट सेल की। सो राइट इट डाउन। देखिए इन यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल में, इन यूनिट सेल वॉल्यूम occupied by hard sphere, hard sphere, okay ना, from available वॉल्यूम, है ना। सो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कोई भी हार्ड स्फीयर, अवेलेबल वॉल्यूम है, जितना अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में जितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है हार्ड स्फीयर, वही किसी भी यूनिट सेल में वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है, ओके ना। सो हम फॉर्मूला बता देते हैं। थर्स राइट इट डाउन। थर्स पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल ना, किसी भी यूनिट सेल की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए P इज डिनोटेड बाय पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। Z अभी आप लिख लीजिए, मैं आपको सारे सिंबल्स बताती हूँ। Z 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके ना। ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि A³ है ना। सो Z का क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ओके ना। Z क्या कहलाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कहलाएंगे, ओके ना। अब आप सोचोगे ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, सो वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे। अभी आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए।
यहाँ पे लिख लीजिए वेयर z इज इक्वल्स टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ओके गाइस, सो फॉर्मूला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी का z मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, व्हाट इज ए क्यूब। z के यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी गाइस। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सभी यूनिट सेल्स की पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। आई मीन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर, हम सभी की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको ये बताया कि आप ये याद रखें कि सभी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, SC यूनिट सेल कितने होंगे, SC मीन्स सिंपल यूनिट सेल कितने होंगे, 1 एटम होते हैं, वहीं बॉडी सेंटर में 2 होते हैं और फेस सेंटर में 4 होते हैं। सो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू।